दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम में आप लॉयल्टी एंड रिवार्ड पॉइंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसको कैसे रिडीम करेंगे, कस्टमर को कैसे पास ऑन करेंगे आप ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर मैंने आपको कई तरह के ऑप्शन दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर है आपका, वो आपसे परचेज करता है, आप उसको सेल करते हैं और आप चाहते हैं कि जितना वो परचेज कर रहा है उसका एक सर्टेन परसेंटेज मैं उसको रिवॉर्ड पॉइंट दूं, या फिर आप ऐसे चाहते हैं कि आप उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे एक सर्टेन अमाउंट उसको रिवॉर्ड पॉइंट दो। और तीसरी चीज़ ये है कि आप चाहते कि नहीं, कि अगर वो एक मेरा पर्टिकुलर स्टॉक खरीदता है, कोई आइटम खरीदता है, तो उसके ऊपर मैं उसको रिवॉर्ड पॉइंट दूं एक पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये सारी फैसिलिटीज इसके अंदर हैं, इस टीडीएल के अंदर हैं, इस एड ऑन में है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसको हम रिडीम कैसे करेंगे। और रिडीम पूरा कंप्लीट सेटअप है। बेसिकली दिस मॉड्यूल allows you to set up a complete comprehensive loyalty and reward system for your customers. You can award loyalty or reward points based on sales, either as a fixed amount, a certain percentage, or sales, or a percentage on either a stock item with an effective date. तो इसमें एक इफेक्टिव डेट भी है। आप तो चलिए देखते हैं कि ये रिवॉर्ड लॉयल्टी मॉड्यूल कैसे काम करता है। मैंने लोड कर लिया इस मॉड्यूल को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड पॉइंट मॉड्यूल आ चुका है, एक मेन्यू। तो लोड करने के बाद इसके अंदर हम चलते हैं कि ये कैसे काम करेगा, देखते हैं, मेन्यू को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे कि हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या है कि ये तीन ऑप्शन अवेलेबल है। फिक्स्ड अमाउंट ऑन टर्नओवर है। क्या हम एक टर्न फिक्स्ड अमाउंट देना चाहते हैं, अब जो परचेज करेगा, टर्नओवर मतलब वो जितने का सेल करता है, ये आपके टर्नओवर नहीं, बल्कि आपके टर्नओवर उस कस्टमर के लिए हुई। तो जितना वो सेल करेगा, परचेज करेगा और आप उसको सेल करेंगे, उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट अगर फिक्स्ड अमाउंट देना चाहते हैं तो वो है। उसके बाद है परसेंटेज में देना चाहते हैं, कि जैसे मान लिया 10,000 का उसने परचेज किया तो आप उसको 1% पास ऑन करना चाहते हैं, वो है। दूसरा है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक आइटम है, उसके ऊपर आप सर्टेन अमाउंट उसको देना चाहते हैं। तो हम एक एक करके इन तीनों को देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो मैं इसको भी सेटअप कर लेता हूँ। फिक्स्ड अमाउंट ऑन टर्नओवर, ओके। तो हमने इसको सेट कर लिया है। अब आगे चलते हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑन टर्नओवर की सेटअप हम तैयार करते हैं कि हाउ टू डू। तो यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट में क्या है कि आप देख सकते हैं कि 1 रुपये से लेके 10,000 तक अगर ये परचेज करता है तो हम इसको 100 रुपीज पास ऑन कर रहे हैं। 10,000 एक से लेके 20,000 तक है तो 200 है। इस तरीके से सो ऑन, आप इसमें जितने भी चाहे अनलिमिटेड बना सकते हैं। मैं इसको 80,000 कर देता हूँ आपके लिए। मैं कहता हूँ 800 इसको दूंगा। और 90,000 कर देता हूँ मैं, और कहता हूँ कि इसको, सॉरी, 800, 90,000 इसको 900 दे देता हूँ। और अगर 1 लाख तक परचेज करेगा ये हमसे, तो हम इसको 1,000 रुपीज पास ऑन करेंगे। और आप चाहे जितना मर्जी बना ले, और यू कैन एक्सेप्ट। अब देखिए सेव है हमारा डेटा। इसी तरीके से हम चलते हैं परसेंटेज ऑन टर्नओवर पे भी। पहले इसकी सेटअप तैयार कर लेते हैं। तो जब हम सेटअप तैयार करेंगे तो हमने लिखा कि 1 अप्रैल से लेकर के हम 4% देंगे रिवार्ड। मैं इसको चेंज करके 1% कर देता हूँ। मई से मैंने 2% कर दिया, 2% कर दिया। जून में मैंने इसको 3% कर दिया, जुलाई में 4% कर दिया, अगस्त में 1 अगस्त से मैंने इसको 5% कर दिया, और सो ऑन, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया सेटअप। अब हम चलते हैं किसी स्टॉक आइटम में, ऑल्टर करते हैं किसी स्टॉक आइटम को। और हम ले लेते हैं item 1। और इस पे हम कहते हैं कि यस, इनेबल रॉयल्टी, इस पे इनेबल हम कर लेते हैं। और इनेबल करेंगे तो ये कहेगा कि भाई एक डेट से अब क्या देना चाहते हो। तो 1 अप्रैल से हमने रखा कि 10 रुपये देंगे इसको अगर एक क्वांटिटी परचेज करता है तो। जुलाई से हमने कहा 20 रुपये बढ़ा दिया, अक्टूबर से हमने 30 रुपये बढ़ा दिए। तो ये हो गया स्टॉक आइटम में इसकी सेटिंग। हमारे पास ये तीन ऑप्शन है। अब हमें क्या करना है कि हम तीनों को एक साथ लेकर के नहीं चलेंगे, बल्कि हमारी जो कंपनी की पॉलिसी होगी, आप जैसा पॉलिसी अपने कस्टमर के लिए डिफाइन करना चाहे, तीनों में से कोई एक चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टर्नओवर, या परसेंटेज भी ले सकते हैं या स्टॉक आइटम भी ले सकते हैं, एज यू विश। ये तीनों पे वर्क करता है। मैं आपको पहले फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टर्नओवर पे करके दिखाता हूँ। चलिए हम बुक करते हैं एक सेल वाउचर। सेल वाउचर ले लेते हैं। कस्टमर सेलेक्ट कर लिया हमने। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पे हम आइटम ले लेते हैं, आइटम 1 हमने सेलेक्ट किया है, क्वांटिटी 10 ले लेते हैं हम, रेट इसका जो भी हो, ये देखिए 13,500 हो गया। 13,500 का मतलब होता है ये 10,000 से ऊपर चला गया, यानी सेकेंड स्लैब में चला गया। तो यहाँ देखिए आ गया रिवार्ड पॉइंट, इसको 200 आ गया। ओके, तो 200 रिवार्ड पॉइंट आ गया। अब मैं इसको देखिए अगर बेलो क्वांटिटी इसकी 5 कर देता हूँ, बेलो 10,000 रखता हूँ, तो ये 100 रुपीज़ होता है। देखिए 100 रुपीज़ हो गया ये। इसी तरीके से ये रिवार्ड पॉइंट काम करता है। मैं इस वाउचर को सेव कर लेता हूँ। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ चल के ये कहाँ है रिवॉर्ड पॉइंट। हम गए लेजर में, लेजर में हमारा ये डेटर्स है। तो अभी हमने किया है 6,750 का सेल किया है, और 100 रुपीज़ इसका रिवॉर्ड पॉइंट है। ये अभी तक रिडीम नहीं हुआ, अनरिडीम्ड में पड़ा हुआ है। रिडीम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आई विल शो यू। ओके, अब चलिए हम दूसरा सेटअप अपना तैयार करते हैं। दूसरे परसेंटेज से आपको मैं दिखाता हूँ। सेटअप में गए, कॉन्फ़िगरेशन में गए, अब मैं परसेंटेज ले लेता हूँ कि एक सर्टेन परसेंटेज देगा ये। फिर से एक नया वाउचर हम बनाते हैं, इसी पार्टी को ले लेते हैं, आइटम 1 ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमने आइटम में जाकर के एनेबल किया था कि यस, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी हमारी दूसरी है, हमने फिक्स परसेंटेज लिया है, आइटम से हमने नहीं लिया है, चूज करना है हमने। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या है, परसेंटेज से लिया है, यानी जो भी सेल होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज इसको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5% इसका है, इसको मिल रहा है। हमने स्लैब में लिखा था, तो ये परसेंटेज के हिसाब से आ रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए ये आ गया, हमने जो अभी एंट्री पास करी है उसका है ये सर्टेन परसेंटेज हमने सेटअप कर रखा है। आप जो चाहे परसेंटेज सेट कर सकते हैं, नॉट एन इशू। चलिए अब एक देखते हैं हम, अब अपने इसको हम चेंज करते हैं कि स्टॉक आइटम के बेसिस पे कैसे काम करेगा ये। हमने इसको सेट कर दिया है स्टॉक आइटम पे, आप देख लीजिए स्टॉक आइटम बेसिस। अब आपको याद होगा कि हमने सेटअप किया हुआ था वहाँ पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। स्टॉक आइटम और आइटम 1 में जाकर के हमने रेट सेट किया था, इसको इनेबल किया था यस, और यहाँ पे सेट किया था डिफरेंट डिफरेंट डेट से 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये हमने यहाँ पे डाले थे। अब देखिए नया वाउचर हम पास करते हैं। डेट है 16 फरवरी 25, यानी लेटेस्ट वाला होगा, 30 रुपये वाला आना चाहिए। आइटम 1 लेते हैं हम, यहाँ देखिए 10 क्वांटिटी लिया हमने। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रिवार्ड का रेट है 30 रुपया है, रिवार्ड पॉइंट होगा 10 क्वांटिटी के लिए 300 रुपया। पहले आपको ये नहीं पोर्शन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमने स्टॉक बेस्ड लिया तो इंडिविजुअल सबका ये स्टॉक वाइज लेगा। जैसे यहाँ देखिए ये है आइटम 3, ये आइटम 2 ले लेता हूँ पहले मैं आपको दिखाने के लिए। आइटम 2 लिया मैंने, इसमें 5 क्वांटिटी ले लेते हैं। इसका 15 रुपया रेट है, तो 5 क्वांटिटी के लिए 75 रुपया रिवार्ड पॉइंट हो गया। और एक आइटम हमारा ऐसा है आइटम 3 जिसमें हमने इनेबल नहीं किया है लॉयल्टी को, और हम चाहते हैं कि इस पर कोई लॉयल्टी हम ना दें। तो आप देखिए इस पर कोई लॉयल्टी नहीं है। तो टोटल जो हो गया आप देख सकते हैं 375 रुपये यहाँ दिख रहा है। ये 375 रुपया कैप्चर हो रहा है हमारा। इस तरीके से परसेंटेज बेसिस पे भी काम करता है, यानी तीनों फॉर्मूले हमारे इस पे काम करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। ये देखिए ये हमने फिक्स्ड पे किया था, ये परसेंटेज पे किया था, और ये स्टॉक आइटम बेसिस पे किया था। ये तीनों सारी जितनी भी एंट्रीज हमने करी थी, और ये देख रहे हैं इतनी सेल वैल्यू दिखा रहा है ये, और ये दिखा रहा है उसका रिवार्ड पॉइंट, कितना रिवार्ड है इसका। टोटल 1460 रिवार्ड है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा मैं आपको रिपोर्टिंग में अब लेकर के चलता हूँ। रिवार्ड पॉइंट रिपोर्ट हम देख रहे थे, रिवार्ड पॉइंट रिपोर्ट यहाँ देखिए लेजर वाइज है, ठीक है, और ग्रुप वाइज है। ग्रुप वाइज में आप जाएंगे तो सन्डे ग्रुप डेटर्स को ले लीजिए, तो इस डेटर्स के अंदर जितने भी होंगे ग्रुप हमारे, उनका ये डिटेल दिखाएगा।
जो अनरिडीम्ड होगा, क्योंकि जो रिडीम हो गया, खत्म हो गया, वो तो दिख गया। इससे आपको पता लगेगा, आप इसको देख करके ये कह सकते हैं हम किस कस्टमर को कॉल करें, उनको बोले परचेज है, उनको ये रिवार्ड दें, बोले कि एक्सपायर हो जाएगा, अदरवाइज उनको एक बेनिफिट मिलेगा तो दे कैन परचेज। ओके, तो इस तरीके से ये रिवॉर्ड पॉइंट काम करता है। चलिए मैं आपको रिडीम करके दिखाता हूँ कि हाउ टू रिडीम। अब हम लेजर में जाएंगे, एक कस्टमर हमारा आया है, इसने परचेज किया है और ये कहता है नहीं जी मुझे रिडीम करना है। तो रिडीम करना है, तो अगर मान लिया कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी एक ही वाउचर रिडीम करना है, ठीक है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, रिडीम पे प्रेस करिए, डेट डालिए, जो भी डेटा आप देना चाहते हैं। कस्टमर जैसे 2 है, ये कस्टमर 1 आप चाहें तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जिस कस्टमर को चाहे इसका रिवॉर्ड दूसरों को भी आप दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए ये ओपन है। ओके, और हमने एक लेजर खोल रखा है एक्सपेंस का, आपका रिवॉर्ड रिडेम्पशन, क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंडिचर है, बेसिकली ये डिस्काउंट है। तो अब जो चाहे लेजर में इसको पास करते हैं, चूज करके अपने अकॉर्डिंगली ये एक वाउचर पास हो जाएगा, और ये वाउचर यहाँ पे अपीयर भी हो जाएगा। देखिए ये वाउचर एक अपीयर हो गया, और यहाँ देखिए ये यस हो गया, ये जो अभी जेबी पास हुआ है वो है, और यहाँ पे ये जो हमने सेलेक्ट किया था, ये देखिए इसका कलर फेड हो गया, चेंज होगा, और ये यस हो गया। अब अगर आप चाहिएगा फिर से दोबारा इसको सेलेक्ट करें और पास करें, तो इट विल नॉट अलाउ यू टू सेलेक्ट। ओके, यू कैन नॉट सेलेक्ट इट, जो अनरिडीम्ड है वही सेलेक्ट होगा आपका। अब चलिए मैं एक बार आपको सारा का सारा रिडीम करके दिखाता हूँ। मैंने ऊपर से लेकर के नीचे तक सारा सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये तो ये सो चुका है सेलेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जितना आपने सेलेक्ट किया उसका टोटल कितना है, रिडीम अवार्ड पॉइंट है, वो आपको दिखाएगा टोटल करके, जैसे 1450 ही 1450 दिखा रहा है। हम इसको रिडीम कर लेते हैं सारा का सारा। किया, ये देखिए अब सारा का सारा रिडीम हो चुका है, इसका कलर फेड हो चुका है, और ये देखिए एक और वाउचर पास हो गया इसके अकाउंट में। आप जाकर के लेजर देखिए इसका, फिर नॉर्मल लेजर देखेंगे आप इस पार्टी का, तो इसके अकाउंट में क्रेडिट आ गया है 10 रुपये, एक बार हमने किया था और ये एक बार किया था। अब जाकर के देखिए ग्रुप में जाकर के अगर देखते हैं रिडीम वाले ग्रुप में, अवार्ड वाले ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे सन्डे डेटर्स में गए। अब ये 1 आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये सारा का सारा रिडीम हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसका पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास। ओके, और अगर आप सिंगल लेजर में जाकर के देखिए, तो ये आपको सारी एंट्री शो कर रहा है कि कब कब आपने क्या किया है। इसके नरेशन को देखिए कि पॉइंट रिडीम्ड अगेंस्ट ये वाउचर नंबर, ये आपने एक साथ सेलेक्ट किया था इतनी तारीख को इतना, और इसने ये किया था, और ये रिडीम हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस में हुआ, क्योंकि रिडीम वाला वाउचर है, जेबी का वाउचर है। ओके, तो ये मॉड्यूल इस तरीके से काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉड्यूल पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप परचेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। हमारी ईमेल आईडी ईमेल कर सकते हैं आप। हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी जाकर के देख सकते हैं आप, वहाँ पे बहुत सारे रेडी टू यूज़ मॉड्यूल्स हैं, बहुत लो कॉस्ट में। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई कस्टमाइजेशन हो, एनी कस्टमाइजेशन इशू वांट, इंटीग्रेशन कस्टमाइजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सेल वेब, raw material planning, manufacturing, payroll implementation, anything, you can contact me. So thank you so much for watching, and see you soon.